हेलो बच्चों, आज मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बताने वाला हूं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट चाहिए। किसी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट की जरूरत होती है। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और अगर एक पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो सकती है, इसके थ्रू बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो सकती है। लेकिन किसी 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ हो सकती है और कोई लाइन दूसरी ड्रॉ नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन हमें एक लाइन का ग्राफ देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, आपके प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 में हमने बताया था कि x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू मिलती है या y की वैल्यू रखने पर x की वैल्यू मिलती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें वही करना है और हमें ऑर्डर पेयर बना लेना है। तो कोई भी अगर 2 पॉइंट, अगर 2 सॉल्यूशन हमें मिल जाए तो उन 2 सॉल्यूशन से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, एक एक्स वाई में हम एक टेबल बना लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें, हमें x की वैल्यू क्या 0, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी हमें 4, तो हमें y मिला 4। और अगर हम y 0 कर लें, y की वैल्यू 0 कर लें तो क्या मिलेगा हमें। ठीक, तो क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 ऑर्डर पेयर मिल गया, एक मिला 0,4 0,4 और दूसरा मिला है 4,0। ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, तो हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए कम से कम एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे 0,4 कहाँ मिलेगा, x 0 है, ना इधर ना इधर, तो x 0 मतलब y एक्सिस पे, और y क्या है 4, तो 1 2 3 4। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0,4, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे 0,4। अच्छा, दूसरा देखिए, ये देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब कि y ना ऊपर है ना नीचे है, y 0 है, तो y 0 मतलब x एक्सिस पे है और x की वैल्यू कितने है 4, तो 1 2 3 4, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका होगा 4,0। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे और भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें और भी सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। जैसे मान लें कि x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कर लें 1, x की वैल्यू 1 कर लें, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, चलिए x की वैल्यू 1 रखें, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिला 4, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें 3, यानी x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू हमें 3 मिली। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें किसी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट की जरूरत होती है, वो हम आपको बता चुके हैं। तो अगर इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करें ऐसे, तो ये दोनों पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करेगा ऐसे। ठीक है, क्लियर है? और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो हम यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस लाइन का इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे कि 1 कॉमा ये जो तीसरा वाला बना हुआ है हमारा 1,3, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो जाहिर है कि ये कोऑर्डिनेट इस लाइन से पास करेगी ऐसे,
देखिए ये ऐसे जाएगी ना, ये कोऑर्डिनेट से पास करेगी ये लाइन ऐसे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा जब ये वन मिलेगा आपका और ये 3 मिलेगा, ठीक, तो इस कोऑर्डिनेट से भी पास कर रही है, ये आपका हो गया 1,3। तो ये सारे पॉइंट जितने भी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, ये सारे सॉल्यूशन इसी लाइन पर वो होंगे, वो सारे पॉइंट, वो सारे कोऑर्डिनेट इसी लाइन पर आपको मिलेंगे, क्लियर है। इसलिए हमने कहा कि अगर दो सॉल्यूशन आपको मिल गए तो उन दोनों सॉल्यूशन की हेल्प से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्लियर है। मैं तो हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं अपने, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस ग्राफ को अच्छे से बना लेंगे एक्स वाई एक्सिस, और हो सके तो ग्राफ पेपर पे बनाएं, ग्राफ पेपर पे ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लें, और ये जो इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल यूनिट जो हमने लिया 1 2 3 4, तो इनके बीच इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। आप इक्वल डिस्टेंसेस लेंगे, ये सारे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये सब आपस में इक्वल डिस्टेंसेस होने चाहिए, तभी आपका लाइन सही से ड्रॉ होगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। आपको सबसे पहली चीज एक्स और वाई एक्सिस बहुत ही ध्यान से एक एक चीज अच्छे से इक्वल डिस्टेंसेस पे सेपरेटेड होना चाहिए, एक एक यूनिट पे, ठीक है। उसके बाद आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस कोऑर्डिनेट यानी इस ऑर्डर पेयर की हेल्प से आप उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट्स जब आप शो करोगे, तो पॉइंट शो करने पर आप स्केल की मदद से, स्केल की हेल्प से आप उस लाइन को ड्रॉ करना, ठीक है, क्लियर है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको हैंड से ड्रॉ किया है, लेकिन आप स्केल की मदद से आप उसको लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर है। चलिए, ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या है। तो बच्चों देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसका क्या करना है, देखिए इसका भी एक लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, हम x की वैल्यू या y की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें उसके करस्पॉन्डिंग उसकी बाकी अदर जो वेरिएबल की वैल्यू है वो मिलती जाएगी, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, y की वैल्यू अगर हम 0 रख लें, y की वैल्यू 0 रख लें तो क्या मिलेगा हमें, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, या हम ये कह लें x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली। चलिए अब x की वैल्यू 0 रख के देखें, तो x के प्लेस पे 0 रखा, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, या हम ये कह लें कि माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, ये y इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारा जो है, हमने x को 0 रखा तो y इज इक्वल टू हमको क्या मिला, माइनस 2। अब देखिए इन दोनों का ऑर्डर पेयर 2,0 और 0,-2, 2,0, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब ये x एक्सिस पे है, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब x एक्सिस पे, तो ये कहाँ होगा, 1 2, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा जो है ये 2,0 है। दूसरा क्या है, 0,-2, तो 0 यानी कि x 0 यानी y एक्सिस पे होगा ये पॉइंट, और कहाँ पे, -2, तो y कहाँ, ये -2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, ज्वाइन कर दें, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, इन दोनों को ऐसे पास कर दें, ये लाइन ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, और इस लाइन का इक्वेशन जो था x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्लियर है। और भी चाहे आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन वो जो भी ऑर्डर पेयर मिलेगा, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, वो सारे के सारे इसी लाइन पर वो लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि वो सारे सॉल्यूशन इसी लाइन के होंगे। सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि जो भी इस इक्वेशन का x और y की जो वैल्यू है वो इस लाइन पे ही होगी, ठीक है। जो x मिलेगा या y मिलेगा, तो वो पॉइंट एक पॉइंट मतलब कि वो बताएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट शो करेगा ये कि वो पॉइंट जो है इसी लाइन पर वो मिलेंगी, इसी लाइन के ऊपर मिलेंगी, लाई करेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है फर्स्ट का, ठीक है। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका ऑर्डर पेयर निकालना है। तो कैसे होगा, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी। पहले x की वैल्यू क्या रखोगे, 0,
तो x की वैल्यू 0 रखा जब, तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो y भी 0 हो गया आपका। क्या हो गया? y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये ओरिजिन से पास करेगा, ये लाइन जो है इस ओरिजिन से पास करेगी 0,0 से। चलिए ठीक है, y इज इक्वल टू, अब क्या करें, अब x की वैल्यू हम रख लें 1, चलिए x की वैल्यू 1 रख लें, तो अब क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 3, कब? जब x इज इक्वल टू 1 था। ठीक, अब x की वैल्यू रख दें -1, चलिए -1 रख दें, अब क्या होगा y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई -1, तो क्या हो जाएगा -3, तो y इज इक्वल टू -3 कब हुआ? जब x इज इक्वल टू -1 रखा, तो x इज इक्वल टू -1 पे y इज इक्वल टू -3। अब देखिए ये 0,0 ये ओरिजिन से पास करेगी ये लाइन, ये तो क्लियर है। 1,3 कहाँ पे होगा? ये 1 है और ये 3, तो यहाँ पे आपका ये कोऑर्डिनेट आएगा, ये 1,3 है। तीसरा है -1, -3, -1, -3, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट से। अब इन तीनों पॉइंट को जब आप ऐसे ले जाओगे ये, तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3x। क्लियर है? तो देखिए ये तीनों लाइन क्या कर रही है, इसी, ये तीनों पॉइंट जो है इसी लाइन पे लाई कर रही है, ये भी और ये भी, ठीक है, तो ये तीनों सॉल्यूशन होंगे इस लाइन के। देखिए बच्चों एक चीज हम बता दें कि जितने भी सॉल्यूशन होंगे उस लाइन के, ठीक है, तो उसी लाइन पर वो सारे सॉल्यूशन होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा कि उसी लाइन पे वो तीनों, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे सॉल्यूशन इसी पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे होगा। अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम कर लें 0, तो जरा 0 रख करके देखा जाए क्या हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच? 3। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों? 3। तो हमारा x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू कितना मिला? 3। चलिए ये हो गया। अब हम जरा सा ये देख लें कि x इज इक्वल टू, अगर हम 1 रखें तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 पे, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वाई, ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, ये ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये 2 इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली? 1। y की वैल्यू हमको क्या मिली? 1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 1 रखा तो y की वैल्यू भी हमें 1 मिली। ठीक, तो 2 पॉइंट मिल गए आपको, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, 0,3 और 1,1। बहुत है, 2 सॉल्यूशन, ठीक है, किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। चलिए देखते हैं। x0 मतलब y एक्सिस, वो लाइन y एक्सिस, वो पॉइंट y एक्सिस पे होगा, कहाँ पे? 3 पे, यहाँ पे। ठीक, ये हमारा हो गया 0,3। दूसरा क्या है? 1,1, ये कहाँ पे है? यहाँ पे, ये 1 और ये 1, ये पॉइंट यहाँ पे है। ठीक, चलिए एक और सॉल्यूशन देख लेते हैं। वैसे तो ये 2 पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं, फिर भी माइनस रख के देख लिया जाए। चलिए माइनस रख के देख लेते हैं, थर्ड ऑर्डर। अब क्या करेंगे? अगर x की वैल्यू क्या कर लें? -1 रख लें, तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस वाई, क्या हो जाएगा? ये -2 प्लस वाई, -2 इधर गया तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2। तो y की वैल्यू क्या मिली हमको? y की वैल्यू मिल गई 5। तो x की वैल्यू कितना रखा था? -1, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें? 5। तो -1,5, -1,5, इसका मतलब ये, ठीक है, ये। तो अब देखिए ये तीनों पॉइंट ऐसे, ठीक है, ये पास करेगी। ठीक, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी मोर सच लाइंस कैन लाइंस आर देयर एंड वाई।
देखिए सबसे पहली चीज कि ये एक पॉइंट है 2,14 एक पॉइंट है, और हमने आपको बताया था कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास कर सकती हैं। एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइनें पास कर सकते हैं, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, यानी मेनी इनफाइनाइटली मेनी लाइंस वी कैन ड्रॉ थ्रू अ पॉइंट। क्लियर है? एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि ये है x और ये है y। x और y में क्या रिलेशन है, सबसे पहली चीज ये समझ लें। x हमारा 2 है तो y हमारा 14 है, यानी x के कंपैरिजन में y की वैल्यू 7 टाइम्स है। यानी अगर हम x में 7 मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा y के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए x की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये y इजकल टू हमको क्या मिलेगा 14, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इजकल टू 14। तो पहला तो ये हो गया कि हम क्या लिखेंगे 7x इज इक्वल टू वॉट, 7x इज इक्वल टू क्या y, ठीक। या हम 7x को उठा करके ये y को उठा करके इधर ला लें। अब क्या हो जाएगा 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गया, ठीक। दूसरा हम देखेंगे क्या कि अब इन दोनों का सम कितना हो रहा है, यानी x और y का सम। तो x और y का सम क्या हो गया 2 प्लस 14, 2 प्लस 14 कितना हो गया 16। तो हमें दूसरा लाइन जो मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, और एक हमको इक्वेशन मिला ये 7x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो दो आपको इक्वेशन मिल गए, एक ये और दूसरा ये। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। तो पहला हमने आपको दिखा दिया रिलेशन कि ये जो x है, ठीक है, ये 7 इसमें जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारी y की वैल्यू आएगी। तो 7x इज इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया लाइन फर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास करेगी, ठीक। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि ये पॉइंट है और ये लाइन पास कर रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसी पॉइंट से ये लाइन भी पास करेगी इज इक्वल टू 16। तो मान लेते हैं ये लाइन है, ये पास कर रही है, इस लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे तो हमने दो यहाँ पे गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो दो ही इक्वेशन पूछा था यहाँ पे लाइन का, तो मैंने दो बता दिया। तो अब बहुत सारे लाइन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारी लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास हो सकती है। मेनी लाइन कैन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो बहुत सारे इक्वेशंस आप इस पॉइंट के थ्रू लाइन का बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो बच्चों देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लिया जाए। इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, अगर मान लें कि एक लाइन है ये जिसका इक्वेशन है ये 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, ठीक है, और ये पॉइंट लाई करता है इस ग्राफ पर। मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट है 3,4। तो ये 3,4 इस लाइन का क्या है सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये कि ये x की वैल्यू इसमें अगर रखा जाए और y के प्लेस पे 4 रखा जाए, x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 4, तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखकर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि पॉइंट दिस वन, पॉइंट 3,4 lies on the graph
of the equation 3y is equal to ax plus 7, therefore 3, 4 is the solution for this equation. ठीक है, hence या therefore हम क्या करेंगे, 3y is equal to ax plus 7, तो put the value of x and y in this equation, तो y के प्लेस पे क्या आएगा 4 और x के प्लेस पे क्या आएगा 3 प्लस 7, ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 12, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से देखा जाए तो 3a इज इक्वल टू 7 इधर ला दें तो 12 माइनस 7 दैट इज 5, तो 3a इज इक्वल टू क्या आया 5, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, a की वैल्यू मिला 5/3 और हमें यही तो निकालना था a की वैल्यू। क्लियर है? ठीक, देखिए फिर से समझ लीजिए, इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी ये लाइन का एक इक्वेशन है, ठीक है, और इस लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑब्वियस है कि ये सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन का मतलब कि ये x की वैल्यू और y की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन में। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रखा, क्या लिखा, पॉइंट दिस लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, therefore this is the solution for this equation, therefore 3y is equal to ax plus 7, तो y की प्लेस पे 4 और x की प्लेस पे 3 रख करके हमने यहाँ पे a की वैल्यू क्या निकाली 5/3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। जब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।